हेलो गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट एडू क्लासेस। तो आज हम लोग आपसे डिस्कस करने वाले सेमेस्टर 4 का इकोनॉमिक्स ऑनर्स अंडर सीयू अंडर कैलकट यूनिवर्सिटी। जो लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स परस्यू कर रहे हैं उन लोग का आज हम लोग डिटेल में सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये वाला हम लोग का ऑनर्स एज वेल जनरल पेपर के लिए भी लागू होता है। तो फर्स्ट आपको ये सबसे पहले तो याद रखना है कि इस बार सेमेस्टर 4 में आपके पास टोटल में 5 पेपर्स होने वाला है। कितना पेपर्स? 5 पेपर्स। और उसमें सबसे पहला पेपर है आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोग मैथ्स को इन इकोनॉमिक एप्लीकेशंस में कैसे यूज कर सके। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ते आते हैं, जो हम लोग क्लास 10 11 12 में पढ़े हैं, सेट्स, मैट्रिसेस, फंक्शंस, उसके बाद आपका सेवरल वेरिएबल्स, टोटल डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब कुछ जो हम लोग ना असल में मैथ्स में पढ़े हैं, ये सब कुछ कैसे हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर यूज करेंगे। और बाई चांस अगर आप लोगों ने मैथ्स नहीं लिया था 11 12 में, तो आपको उसके बारे में कोई भी टेंशन लेने का कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग इन डेप्थ एकदम स्टार्टिंग से आपको ये सब कुछ अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, फिर मल्टीपल वेरिएबल में ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, और लीनियर प्रोग्रामिंग जो हम लोग करते आते हैं। एलपीपी वाला जो प्रोग्राम था हम लोग का, या तो जीरो निकालना होता था या फिर मैक्सिमा निकालना होता था कि मैक्सिमम प्राइस क्या होगा या फिर मिनिमम कॉस्ट क्या होगा, जो हम लोग क्लास 11 में हम लोग अगर आप लोगों को किए थे सेक्शन सी में एलपीपी हम लोग किए थे क्लास 12 पे। सो दिस इज बेसिकली व्हाट योर मेन पेपर मैथमेटिक्स वाला पेपर विल बी। देन कम्स योर नेक्स्ट पेपर जो कि है मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स 2। हम लोग सेमेस्टर 2 में मैक्रो इकोनॉमिक्स किया था, अब उसी का एक कंटिन्यूएशन है जो कि आपका आईएसएलएम वाला पार्ट। ठीक है, फिर आता है आपका एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, और ये आपका सीकेएम है, कंप्लीट केन्जियन मॉडल। इसके पहले हम लोग पढ़े थे एसकेएम जो कि था मेरा सिंपल केन्जियन मॉडल, और इस वाले में हम लोग पढ़ेंगे अब कंप्लीट केन्जियन मॉडल। फिर हम लोग नया पढ़ेंगे कीन्स वर्सेस क्लासिक्स। तो इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट का मेन हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। और मेन जो हम लोग एकदम नया चीज पढ़ेंगे दैट इज व्हाट इज माय मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी एंड गवर्नमेंट बजटरी ऑपरेशंस। फिर आता है आपका इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट का ट्रेड ऑफ जो कि हम लोग बोलते हैं फिलिप्स कर्व। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इसके पहले वाला हम लोग जस्ट इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग आइडिया लिए थे, बट इसमें हम लोग पूरा इसके बारे में अच्छे से इन डेप्थ थ्योरी पढ़ेंगे। सो दिस पेपर इज मोर और लेस योर कौन सा आपका थ्योरी पेपर, बहुत ही ज्यादा थ्योरी पेपर है। नेक्स्ट कम्स योर स्टैट्स वाला पेपर, दैट इज स्टैट्स फॉर इकोनॉमिक्स। कि स्टैटिस्टिक्स को इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी थ्योरी हम लोग पढ़े। अच्छा, मेन चीज, इफ यू डू नॉट कम फ्रॉम अ स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड, नाउ कम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट कैसे समझे आपको, बहुत ही ज्यादा आपका थ्योरी या फिर आपका जो इकोनॉमिक्स या फिर इसके बाद में अगर जो जो चीज आप पढ़ोगे उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस एंड वेटेज रखता है दैट इज माई probability distribution. This is one of the most important and the most basic chapter for your next economic classes, that is probability distribution. probability distribution का अंदर हम लोग बहुत सारी चीज करेंगे। देन ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आता है उसका सैम्पलिंग थ्योरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। फिर हम लोग स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस? की जो हम लोगों ने डेटा निकाला उससे हम लोग जो एनालाइज किए, अब मैं उस डेटा को देख के क्या बता सकता हूं, दैट इज माय स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। ठीक है, तो दिस वाज योर अनदर पेपर एंड फोर्थ पेपर इज योर इंडियन इकोनॉमी। फोर्थ पेपर इज माय इंडियन इकोनॉमी। पूरा आपका थ्योरी सब्जेक्ट है, पूरा आपका थ्योरी सब्जेक्ट है कि क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, क्या 5 ईयर प्लान क्या था, इकोनॉमिक क्राइसिस कब हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म्स कब हुआ था, वो सब चीज। उसके बाद पॉपुलेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होता है। हम लोग जब डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़े थे उसमें भी हम लोग ने एक पार्ट पढ़ा था पॉपुलेशन के साथ, मोरलेस उसी का एक कंटिन्यूएशन है। फिर ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है, फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो मेरा इंडस्ट्रियल, फिर आपका फाइनेंशियल, फिजिकल, ट्रेड, एक्सटर्नल, ये जो 1991 के बाद जो मेरा रिफॉर्म्स आया था उन सब के बारे में हम लोग बात। एंड अनदर वन दैट इज माय मैथ का मेजर या माइनर। ठीक है, स्टैट्स मेजर, स्टैट्स माइनर या फिर मेरा मैथ्स माइनर जो कि मेरा माइनर पे है। सो दीज आर योर 5 पेपर्स इन दिस सेमेस्टर, दैट इज योर फोर्थ सेमेस्टर में आपको इन टोटल 5 पेपर्स देना पड़ेगा, जिसमें से 2 पेपर आपका मैथ्स के ऊपर है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स वाला पेपर, और 2 आपका
मतलब 2 आपका प्रैक्टिकल पेपर है, 2 आपका थ्योरी पेपर है। सो व्हाई विल यू चूज नेक्स्ट एडू क्लासेस? सबसे पहले तो आपको ये समझा देते हैं कि हम लोग क्या क्या आपको ऑफर करने वाले हैं। ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड रिकॉर्डेड, तीनों मोड्स में आपको ये मिलने वाला है। तीनों मोड्स में आपको हम लोग का क्लासेस मिलने वाला है। एंड व्हाट इज द एडमिशन फीस? एडमिशन फीस फॉर 5 subjects, all the subjects is 1799, that is 1800 per month is our fee structure। और कौन कौन से दिन में हम लोग का क्लासेस होने वाले हैं वो भी आपको फटाफट बता देते हैं। द क्लासेस विल बी हेल्ड ऑन ट्यूजडेज, थर्सडेज एंड सैटरडे। ये सारे क्लासेस आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड रिकॉर्डेड के हिसाब से मिलने वाले हैं। एंड इससे बड़ा बात हम लोग और क्या देने वाले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा सॉल्व कराएंगे। जितना डाउट है वो डाउट सेशंस एंड स्पेशल अटेंशन बिफोर आवर एग्जाम्स के पहले एक्स्ट्रा क्लासेस होने वाले हैं, जहां पे आपका जितना भी डाउट्स है, जितना भी आपका प्रीवियस ईयर सॉल्विंग में जितना भी आपका डाउट्स है वो सब कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड ऑल दिस एट द प्राइस ऑफ ओनली 1799, ओनली 1799 पे आपको ये सब 5 सब्जेक्ट्स इन डेप्थ मिलने वाले हैं। और आपको और क्या मिलेगा इसके साथ? आपको आपका नोट्स मिलेगा, उसके बाद आपको पीडीएफ्स मिल जाएगा एंड आपको जो पीपीटीज मिल जाएगा जिससे मैं आपको पढ़ाऊंगा। एवरीथिंग विल बी शेयर टू यू गाइस सच दैट यू कैन इजीली स्टडी फॉर योर एग्जाम्स और आपको इकोनॉमिक्स एज सच अच्छा लगे। अच्छा, एक और चीज, अगर आप सोच रहे हो कि भैया नहीं मुझे वन टाइम पेमेंट करना है, तो उसके लिए भी हम लोग सोच करेंगे। जो कि आपका वन टाइम पेमेंट है 10749 आपका वंस इस सेमेस्टर का वन टाइम पेमेंट होने वाला है। इफ यू डू दिस मैथ तो उसको हम लोग वन टाइम पेमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ 8999 किए हैं। ओनली 8999। ये आपके इंस्टॉलमेंट्स भी आपको मिल जाएगा। ये आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिल जाएगा कि इफ यू वांट कैनॉट पे इट वन टाइम यू कैन आल्सो पे इट इन इंस्टॉलमेंट्स। और ये इंस्टॉलमेंट के बारे में आपको मैं बताने वाला। अच्छा, इसमें हम लोग क्या बोले, नोट्स मिल जाएगा, डाउट सॉल्विंग सेशन मिल जाएगा और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएगा। ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू गाइस। इंस्टॉलमेंट का इसके बारे में आपको अगर बात करना है तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कॉल और टेक्स्ट एट दिस नंबर। इस नंबर पे आप अगर आपका इंक्वायरी पूछते हो फॉर योर इकोनॉमिक्स ऑनर्स या फिर इकोनॉमिक्स जनरल के लिए, तो आपको इन डेप्थ सब कुछ इन डिटेल्स मिल जाएगा कि कैसे आपको इंस्टॉलमेंट देना है, कैसे कैसे आपको लॉग इन करना है। और आप अगर सोचो कि भैया ये रिकॉर्डेड क्लास क्या जूम में होगा कि कुछ नहीं, हम लोग का खुद का ऐप है, एक प्लेटफॉर्म है, खुद नेक्स्ट एडू का एक ऐप है। उस ऐप के अंदर हम लोग का खुद का ऐप के अंदर आपको सारा सॉल्विंग्स प्रीवियस ईयर्स का और आपको जितना भी रिकॉर्डेड क्लास है वो सब रिकॉर्डेड क्लास एंड मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। ये सब कुछ आपको हम लोग के ऐप में मिल जाएगा। हम लोग का नेक्स्ट एडू का जो ऐप है उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड फॉर एनी इंक्वायरी व्हाट यू हैव टू डू, ऑल यू हैव टू डू जस्ट इस नंबर पे कॉल करो। एंड अगर आपको लग रहा है भैया नहीं मुझे ऑफलाइन क्लास के लिए करना है तो मुझे कहाँ आना पड़ेगा, तो ऑफलाइन क्लास के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, जस्ट आपको गूगल पे नेक्स्ट एडू क्लासेस सर्च कीजिए। अगर जब भी आप इसको सर्च करोगे यू विल गेट द लोकेशन ऑफ नेक्स्ट एडू क्लासेस की, कहां पे हम लोग का क्लासेस होता है। और अगर बता देते ये होता है आपका गिरीश पार्क में, गिरीश पार्क में आपका क्लासेस होता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस गाइस। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। और आपके अगर और भी कोई भी दोस्त है जिसको दूसरा सब्जेक्ट्स के बारे में इंक्वायरी जानना है, नॉट ओनली फॉर इकोनॉमिक्स, दूसरे जो भी सब्जेक्ट्स के बारे में आपको इंक्वायरी करना है, तो आप इस नंबर पे टेक्स्ट या फिर कॉल कर लो। आपको उस सब्जेक्ट के बारे में भी आपको फुल डेप्थ एनालिसिस के साथ आपको समझाया जाएगा। सो आपके जितने भी इकोनॉमिक्स के दोस्त हैं उन सबको ये शेयर करो और हम लोग के साथ एक साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ पढ़ो। अच्छा, कौन कौन सा कॉलेजेस में आते हैं ये भी हम बता दे रहे एक बार। भवानीपुर हो गया, आपका स्कॉटिश हो गया, फिर आपका लॉरेटो हो गया, ये सब कुछ, ये सब कॉलेजेस। और भी जितने भी सीयू के अंडर जो कॉलेजेस हैं वो सारे कॉलेजेस सीयू के अंडर जितने भी कॉलेजेस हैं उन सारे कॉलेजेस के लिए ये वाला आपका सिलेबस है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड होप टू सी यू ऑल गाइस। थैंक यू।